उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया। सदन में बोलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। उनके इस बयान के बाद विधानसभा में माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार राष्ट्रहित के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सदन में विरोध जताया और इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता के मूल मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई और विकास पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस छिड़ गई। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से और गर्मा सकता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान राष्ट्रवाद का संदेश है या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पर जरूर बताएं। सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। ये राष्ट्रगीत भारत के आन, मान, शान का प्रतीक है। हर भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य चढ़ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। ये चीजें नहीं चल सकती है। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नीयत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया।